देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और इस मूवी के जो क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज़ हैं, तो क्रिटिक्स से इस मूवी को मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं और पसंद किया गया है इस मूवी को। पब्लिक रिएक्शन इस मूवी के काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस मूवी ने जो पहले दिन कलेक्शन की है वो 4.92 करोड़ है। और अगर बात की जाए इस मूवी के इंडियन रुपीज़ में, तो 128,862 इस मूवी ने अर्निंग की है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज़ की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं, मिक्स रिव्यूज़ भी मिले हैं और पब्लिक की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी लाइक किया गया है। पाकिस्तान की जो लॉलीवुड है उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो ज़बरदस्त मूवी है वो अभी तक नहीं देखी गई अकॉर्डिंग टू जो पब्लिक रिएक्शन है उसके, क्योंकि ये जो मूवी है इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओवरऑल अगर ग्राफिक्स की बात की जाए, इस मूवी के स्टार कास्ट के एक्टर्स की बात की जाए, इस मूवी के डायरेक्शन की बात की जाए, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की बात की जाए, तो काफ़ी कमाल के इस मूवी के डायरेक्शन और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के स्क्रीन राइटर की, तो वैसे चौधरी इसके स्क्रीन राइटर हैं, शहजाद नसीब जो हैं वो इसके प्रोड्यूसर हैं और प्रोड्यूसर में हुमायूं सईद भी हैं। मेन कैरेक्टर में मायरा खान और हुमायूं सईद हैं और इन दोनों ने जो इस मूवी के अंदर एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की हैं वो काफ़ी कमाल की हैं। इस मूवी के जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी कमाल के हैं दोस्तों। उसके अलावा अगर बात की जाए ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की, ओवरऑल एक्टिंग की, तो वो भी काफ़ी कमाल की है। उसके अलावा अब बात करें कि ये मूवी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो अगेन मैं आपको बताती चलूँ, आप इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाज और थिएटर्स में, क्योंकि अब ये मूवी सिनेमाज और थिएटर्स में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी हैं लॉलीवुड मूवीज के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतजार इनकी हर नई रिलीज होने वाली मूवी का और उसके अपडेट जानने का, तो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही जबरदस्त लॉलीवुड मूवी के बारे में जिसका नाम है लव गुरु। सो जी हाँ दोस्तों, क्या होने वाली है इस मूवी की स्टोरी, क्या होगा इस मूवी की स्टोरी का मेन कंटेंट और मेन थीम, बात करेंगे कि ये मूवी आपके टाइप की होगी भी नहीं, ये मूवी आपको देखनी चाहिए भी नहीं, मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस क्या क्या होंगी, जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होने वाले हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, टेक्निकल एनालिसिस पर, इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एडिटर, म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में, IMDb ने इस मूवी को क्या रैंक्स दिए हैं, क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को क्या रिव्यूज मिले हैं और साथ ही साथ इस मूवी की जो स्टोरी है वो क्या है और कितने परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और पब्लिक की तरफ से इस मूवी को क्या रिव्यूज मिले उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ इस मूवी के बारे में। ये पाकिस्तानी लॉलीवुड की मूवी है जो कि जिसमें मेन एक्टर जो है वो माहिरा खान और साथ ही साथ हुमायूं सईद है और ये एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म कहा जा सकता है, कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा कहा जा सकता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सा फन देखने को मिलता है, बहुत सी कॉमेडी भी देखने को मिलती है, बहुत से ऐसे सिनेरियोज भी आते हैं जहाँ पे आपको बहुत से एंटरटेनमेंट के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा, सीरियस मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ बात की जाए तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें इस मूवी में देखने को मिलेंगी। बेसिक जो है ये मूवी ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, यानी इसके अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, यानी जो लॉजिक यूज़ किया गया है, जो मेन आइडिया यूज़ किया गया है वो कॉमेडी की तरफ लाइट करता है। सो बात करते हैं मेन आइडिया के मुताबिक, तो ये मूवी बेस करती है एक ऐसी स्टोरी के ऊपर, एक ऐसे बंदे की स्टोरी के ऊपर जिसका काम है लोगों के रिश्ते तोड़वाना, लोगों की शादियाँ तोड़वाना। अब लोगों की शादियाँ तोड़वाना उसके लिए कोई अच्छा काम तो नहीं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है, उसको अच्छा ही कंसिडर किया जाता है और उसके लिए वो पे भी लेता है। अब दोस्तों किस तरह से अच्छा काम है, यानी वो क्या करता है कि वो मुख्तलिफ लोगों की शादियों को जज करता है और फिर उनमें से उनको जाके तोड़ने की कोशिश करता है जो उनके लिए बेहतर नहीं होती। जो शादियाँ जो लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए ठीक नहीं होती, लड़का ठीक नहीं होता, लड़की ठीक नहीं होती, तो वो क्या करता है उनको वो आइडेंटिफाई करता है, उनके डाटा निकालता है, डाटा निकालने के बाद वो उनको क्या करता है कि इस चीज़ से अवेयर कर देता है कि अब आप इससे शादी मत करें क्योंकि ये आपके काबिल नहीं है, क्योंकि ये आपको चीट कर रहा है, ये आपके लिए सही नहीं है, ये आपको चीट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें वो करता है और फिर उसके बाद वो शादी को तोड़वा देता है और अपनी पेमेंट लेता है, वहाँ से चला जाता है। ये नहीं कि वो सिर्फ पेमेंट की खातिर करता है और बस वो असली फैक्ट्स और फिगर्स नहीं बताता, तो वो सारे फैक्ट्स ही बताता है। वो जो भी चीज़ें, जो भी सर्च उसने की होती है उसकी रियलिस्टिक होती है, जो भी शादियाँ आज तक उसने तोड़वाई होती हैं वो बगैर वजह के नहीं तोड़वाई होती और ना ही कोई गलत उसने फैसला किया होता है, ना ही कोई गलत तहकीक होती है। तो ये है कि किस तरह वो लोगों की शादियों को तोड़वाता है और फिर किस तरह से वो ये सारी चीज़ें करता है। दूसरी तरफ हमें मायरा खान का बताया जाएगा कि मायरा खान एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी है, लेकिन उसका जो बाप है वो चाहता है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी स्पॉइल ना हो, इसलिए वो अपनी बेटी की ज़िंदगी को बचाने के लिए और उसकी ज़िंदगी को ठीक रखने के लिए वो उसकी शादी नहीं करवाना चाहता था ऐसे शख्स से जिसको वो पसंद करती है, क्योंकि जिसको वो पसंद करती है वो उसके काबिल नहीं, वो ठीक नहीं है, वो उसके साथ इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो दौलत है वो उसको नजर आ रही होती है। अब ये सारी चीज़ें उसके फादर को पता होती हैं और इस मूवी के अंदर जो है फादर है मायरा खान के, उसका जो रोल है वो जावेद शेख ने निभाया है और उन्होंने ही इस चीज़ को आगे से प्रेफर करते हैं, वो आदिल के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं कि किस तरह से उनकी बेटी जिसके साथ शादी कर रही है वो एक ठग बंदा है, वो ठीक बंदा नहीं है, तो तुम क्या करो कि हेल्प आउट करो, तुम जितने मांगोगे तुम्हें उतने दिए जाएंगे, लेकिन एक बार मेरी बेटी को क्या करो कि यूके से उसे इस चीज़ के लिए इनकार करवा दो कि वो यूके में उस बंदे को इनकार कर दे और उससे शादी ना करे। तो इस तरह से मूवी की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। हमें स्टार्टअप में
दिखाया जाता है कि जो हुमायूं सईद है, आदिल नाम होता है उनका, और जो आदिल है वो क्या करता है कि वो मुख्तलिफ शादियाँ तोड़वाने में लगा होता है। हमें स्टार्ट में दिखाया जाता है कि किस तरह से लोगों की शादियाँ तोड़वाता है, किस तरह से उनके मामलात को ख़राब करता है जो कि बन चुके होते हैं। अब उन बन जाने के पीछे जो रिश्ते बड़ी ही मिठास के साथ बना दी जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की रियल स्टोरी किसी को नहीं पता होती, किसी बंदे का रियल फेस नहीं पता होता, तो वो सारे रियल फेसेस रिवील करता है और फिर उनको बताता है कि इस तरह से ये है कि ये बंदा आपके काबिल नहीं है, भई आप इससे शादी मत करो, ये आपके काबिल नहीं है। इस तरह से वो लोगों की शादियाँ भी तोड़वाता है और पैसे भी ले लेता है, यानी बिजनेस का बिजनेस और भलाई का भलाई, उसको दवाई भी मिल रही होती है और साथ में पैसा भी मिल रहा होता है। इसी तरह करते करते जो जावेद शेख होते हैं, उनकी बेटी माहिरा खान होती है, वो क्या करती है कि वो शादी कर रही होती है बाहर के ममालिक में अपने ही एक बंदे के साथ, जिसको पसंद करती है, जिसको वो प्रेफर करती है, अपने फादर को कहती है कि मैं इसी से शादी करूँगी। अब उसके साथ शादी करने जा रही होती है, लेकिन उसका बाप इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसको बाप को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल जाती है कि ये जो लड़का है वो ठीक नहीं है माहिरा के लिए। इसलिए वो जो सोचता है कि इसके लिए क्या किया जाए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए कि मेरी बेटी की शादी टूट जाए। अब वो सबसे पहले अपना दिमाग लड़ाता है और दिमाग लड़ाने के फिर फ़ौरन बाद वो कॉल मिलाता है किसको, आदिल को, क्योंकि उसे पता होता है कि आदिल शादियाँ तोड़ने में माहिर है। इसलिए वो क्या करता है कि वो आदिल से रब्ता करता है और आदिल को कहता है कि इस तरह से मेरी बेटी है जो कि अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है, लेकिन वो बंदा उसके लिए ठीक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये शादी तोड़ दो। उसके लिए अब आदिल क्या करता है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ, वो बड़ी जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया गया, डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया गया, तो वो क्या करता है कि अपनी पूरी टीम के साथ तैयार होता है और अपनी टीम के साथ तैयार होने के बाद यूके की तरफ चल पड़ता है। अब जब वो यूके जाता है तो वहाँ पे वो फिर अपनी टीम को पहले सारी स्ट्रेटेजी समझाता है कि इस तरह से हम क्या करेंगे कि उस लड़की को लड़के से दूर करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों लड़के को लड़की से दूर तो कर दिया जाएगा, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हुमायूं सईद, आदिल जो होता है वो मिलता है माहिरा खान से, वो उससे बात करता है, उसके क्लोज आता है, फिर उसके साथ फ्रेंडशिप करता है। अब करते करते ये है कि वो उस लड़की को दूर तो कर देगा, उसके लिए बेजारियाँ, उसके लिए गलतफहमियाँ सब कुछ उसमें शामिल कर देगा उसकी लाइफ में, लेकिन इन सब इंसिडेंट्स के दौरान, इन सब चीज़ों के दौरान उसी की ही काइंडनेस से, उसी की पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर क्या माहिरा और हुमायूं एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, वो एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। और अब इन सारी चीज़ों के डिस्पाइट कि वो सारे एक दूसरे के साथ क्या थे कि पहले वो काम कर रहे थे उस लड़के को दूर करने का, लेकिन अब उनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो क्या ये रिलेशनशिप उनका आगे बढ़ पाएगा? क्या जो हुमायूं सईद हैं, आदिल हैं, उनकी शादी माहिरा खान से होगी? तो क्या माहिरा खान की और जो आदिल है उसकी स्टोरी आगे बढ़ेगी? उसके जो बाप हैं, अगर उसने एक गलत बंदे से उसकी जान छुड़वाई तो क्या वो आदिल के साथ उसकी शादी होने देंगे? ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। तो बात कीजिए कि ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाज और थिएटर्स में, क्योंकि अब ये मूवी सिनेमाज और थिएटर्स में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को सिनेमाज और थिएटर्स में देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मूवी के बारे में। तो लव गुरु को 6.7 आउट ऑफ 10 मिले हैं IMDb की तरफ से रैंक्स। अगर बात की जाए इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स की, तो हुमायूं सईद, असद अली पलीजो, माहिरा खान, अहमद अली भट्ट, मरीना खान, नदीम बेग और रमशा खान है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की, तो नदीम बेग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और इस मूवी के जो क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज़ हैं, तो क्रिटिक्स से इस मूवी को मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं और पसंद किया गया है इस मूवी को। पब्लिक रिएक्शन इस मूवी के काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस मूवी ने जो पहले दिन कलेक्शन की है वो 4.92 करोड़ है। और अगर बात की जाए इस मूवी के इंडियन रुपीज़ में, तो 128,862 इस मूवी ने अर्निंग की है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज़ की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले, मिक्स रिव्यूज़ भी मिले हैं और पब्लिक की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी लाइक किया गया है। पाकिस्तान की जो लॉलीवुड है उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो ज़बरदस्त मूवी है वो अभी तक नहीं देखी गई अकॉर्डिंग टू जो पब्लिक रिएक्शन है उसके, क्योंकि ये जो मूवी है इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओवरऑल अगर ग्राफिक्स की बात की जाए, इस मूवी के स्टार कास्ट के एक्टर्स की बात की जाए, इस मूवी के डायरेक्शन की बात की जाए, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की बात की जाए, तो काफ़ी कमाल के इस मूवी के डायरेक्शन और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के स्क्रीन राइटर की, तो वैसे चौधरी इसके स्क्रीन राइटर हैं, शहजाद नसीब जो हैं वो इसके प्रोड्यूसर हैं और प्रोड्यूसर में हुमायूं सईद भी हैं। मेन कैरेक्टर में माहिरा खान और हुमायूं सईद हैं और इन दोनों ने जो इस मूवी के अंदर एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की हैं वो काफ़ी कमाल की हैं। इस मूवी के जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी कमाल के हैं दोस्तों। उसके अलावा अगर बात की जाए ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की, ओवरऑल एक्टिंग की, तो वो भी काफ़ी कमाल की है। उसके अलावा अब बात करें कि ये मूवी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो अगेन मैं आपको बताती चलूँ, आप इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाज और थिएटर्स में, क्योंकि अब ये मूवी सिनेमाज और थिएटर्स में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और जान सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी हैं लॉलीवुड मूवीज के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतजार इनकी हर नई रिलीज होने वाली मूवी का और उसके अपडेट जानने का, जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही जबरदस्त लॉलीवुड मूवी के बारे में जिसका नाम है लव गुरु। सो जी हाँ दोस्तों, क्या होने वाली है इस मूवी की स्टोरी, क्या होगा इस मूवी की स्टोरी का मेन कंटेंट और मेन थीम, बात करेंगे कि ये मूवी आपके टाइप की होगी भी नहीं, ये मूवी आपको देखनी चाहिए भी नहीं, मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस क्या क्या होंगी, जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होने वाले हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, टेक्निकल एनालिसिस पर, इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एडिटर, म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में, IMDb ने इस मूवी को क्या रैंक्स
दी हैं, क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को क्या रिव्यूज़ मिले हैं और साथ ही साथ इस मूवी की जो स्टोरी है वो क्या है और कितने परसेंट गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और पब्लिक की तरफ से इस मूवी को क्या रिव्यूज़ मिले उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ इस मूवी के बारे में। ये पाकिस्तानी लॉलीवुड की मूवी है जो कि जिसमें मेन एक्टर जो है वो माहिरा खान और साथ ही साथ हुमायूं सईद है और ये एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म कहा जा सकता है, कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा कहा जा सकता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सा फन देखने को मिलता है, बहुत सी कॉमेडी भी देखने को मिलती है, बहुत से ऐसे सिनेरियोज भी आते हैं जहाँ पे आपको बहुत से एंटरटेनमेंट के साथ साथ रोमांस देखने को मिलेगा, सीरियस मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ बात की जाए तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें इस मूवी में देखने को मिलेंगी। बेसिक जो है ये मूवी ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, यानी इसके अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, यानी जो लॉजिक यूज़ किया गया है, जो मेन आइडिया यूज़ किया गया है वो कॉमेडी की तरफ लाइट करता है। सो बात करते हैं मेन आइडिया के मुतालिक, तो ये मूवी बेस करती है एक ऐसी स्टोरी के ऊपर, एक ऐसे बंदे की स्टोरी के ऊपर जिसका काम है लोगों के रिश्ते तोड़वाना, लोगों की शादियाँ तोड़वाना। अब लोगों की शादियाँ तोड़वाना उसके लिए कोई अच्छा काम तो नहीं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है, उसको अच्छा ही कंसिडर किया जाता है और उसके लिए वो पे भी लेता है। अब दोस्तों किस तरह से अच्छा काम है, यानी वो क्या करता है कि वो मुख्तलिफ लोगों की शादियों को जज करता है और फिर उनमें से उनको जाके तोड़ने की कोशिश करता है जो उनके लिए बेहतर नहीं होती। जो शादियाँ जो लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए ठीक नहीं होती है, लड़का ठीक नहीं होता, लड़की ठीक नहीं होती, तो वो क्या करता है उनको वो आइडेंटिफाई करता है, उनके डाटा निकालता है। डाटा निकालने के बाद वो उनको क्या करता है कि इस चीज़ से अवेयर कर देता है कि अब आप इससे शादी मत करें क्योंकि ये आपके काबिल नहीं है, क्योंकि ये आपको चीट कर रहा है, ये आपके लिए सही नहीं है, ये आपको चीट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें वो करता है और फिर उसके बाद वो शादी को तोड़वा देता है और अपनी पेमेंट लेता है, वहाँ से चला जाता है। ये नहीं कि वो सिर्फ पेमेंट की खातिर करता है और बस वो असली फैक्ट्स और फिगर्स नहीं बताता, तो वो सारे फैक्ट्स ही बताता है। वो जो भी चीज़ें, जो भी सर्च उसने की होती है उसकी रियलिस्टिक होती है। जो भी शादियाँ आज तक उसने तोड़वाई होती हैं वो बगैर वजह के नहीं तोड़वाई होती और ना ही कोई गलत उसने फैसला किया होता है, ना ही कोई गलत तहकीक होती है। तो ये है कि किस तरह वो लोगों की शादियों को तोड़वाता है और फिर किस तरह से वो ये सारी चीज़ें करता है। दूसरी तरफ हमें मायरा खान का बताया जाएगा कि मायरा खान एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी है, लेकिन उसका जो बाप है वो चाहता है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी स्पॉइल ना हो, इसलिए वो अपनी बेटी की ज़िंदगी को बचाने के लिए और उसकी ज़िंदगी को ठीक रखने के लिए वो उसकी शादी नहीं करवाना चाहता था ऐसे शख्स से जिसको वो पसंद करती है, क्योंकि जिसको वो पसंद करती है वो उसके काबिल नहीं, वो ठीक नहीं है। वो उसके साथ इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो दौलत है वो उसको नजर आ रही होती है। अब ये सारी चीज़ें उसके फादर को पता होती हैं और इस मूवी के अंदर जो है फादर है मायरा खान के, उसका जो रोल है वो जावेद शेख ने निभाया है और उन्होंने ही इस चीज़ को आगे से प्रेफर करते हैं। वो आदिल के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं कि किस तरह से उनकी बेटी जिसके साथ शादी कर रही है वो एक ठग बंदा है, वो ठीक बंदा नहीं है, तो तुम क्या करो कि हेल्प आउट करो, तुम जितने मांगोगे तुम्हें उतने दिए जाएंगे, लेकिन एक बार मेरी बेटी को क्या करो कि यूके से उसे इस चीज़ के लिए इनकार करवा दो कि वो यूके में ही उस बंदे को इनकार कर दो, उससे शादी ना करे। तो इस तरह से मूवी की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। हमें स्टार्टअप में दिखाया जाता है कि जो हुमायूं सईद है, आदिल नाम होता है उनका, और जो आदिल है वो क्या करता है कि वो मुख्तलिफ शादियाँ तोड़वाने में लगा होता है। हमें स्टार्ट में दिखाया जाता है कि किस तरह से लोगों की शादियाँ तोड़वाता है, किस तरह से उनके मामलात को ख़राब करता है जो कि बन चुके होते हैं। अब उन बन जाने के पीछे जो रिश्ते बड़ी ही मिठास के साथ बना दी जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की रियल स्टोरी किसी को नहीं पता होती, किसी बंदे का रियल फेस नहीं पता होता, तो वो सारे रियल फेसेस रिवील करता है और फिर उनको बताता है कि इस तरह से ये है कि ये बंदा आपके काबिल नहीं है, भैया आप इससे शादी मत करो, ये आपके काबिल नहीं है। इस तरह से वो लोगों की शादियाँ भी तोड़वाता है और पैसे भी ले लेता है, यानी बिजनेस का बिजनेस और भलाई का भलाई, उसको दवाएं भी मिल रही होती है और साथ में पैसा भी मिल रहा होता है। इसी तरह करते करते जो जावेद शेख होती है, उनकी बेटी माहिरा खान होती है, वो क्या करती है कि वो शादी कर रही होती है बाहर के ममालिक में अपने ही एक बंदे के साथ जिसको पसंद करती है, जिसको वो प्रेफर करती है, अपने फादर को कहती है कि मैं इसी से शादी करूंगी। अब वो उसके साथ शादी करने जा रही होती है, लेकिन उसका बाप इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसको बाप को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल जाती है कि ये जो लड़का है वो ठीक नहीं है माहिरा के लिए, इसलिए वो सोचता है कि इसके लिए क्या किया जाए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए कि मेरी बेटी की शादी टूट जाए। अब वो सबसे पहले अपना दिमाग लड़ाता है और दिमाग लड़ाने के फिर फ़ौरन बाद वो कॉल मिलाता है किसको, आदिल को, क्योंकि उसे पता होता है कि आदिल शादियाँ तोड़ने में माहिर है। इसलिए वो क्या करता है कि वो आदिल से रब्ता करता है और आदिल को कहता है कि इस तरह से मेरी बेटी है जो कि अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है, लेकिन वो बंदा उसके लिए ठीक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये शादी तोड़ दो। उसके लिए अब आदिल क्या करता है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ, वो बड़ी जो ग्राफिक्स वो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया गया, डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया गया, तो वो क्या करता है कि अपनी पूरी टीम के साथ तैयार होता है और अपनी टीम के साथ तैयार होने के बाद यूके की तरफ चल पड़ता है। अब जब वो यूके जाता है तो वहाँ पे वो फिर अपनी टीम को पहले सारी स्ट्रेटेजी समझाता है कि इस तरह से हम क्या करेंगे कि उस लड़की को लड़के से दूर करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों लड़के को लड़की से दूर तो कर दिया जाएगा, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हुमायूं सईद, आदिल जो होता है वो मिलता है मायरा खान से, उससे बात करता है, उसके क्लोज आता है, फिर उसके साथ फ्रेंडशिप करता है। अब करते करते ये है कि वो उस लड़की को दूर तो कर देगा, उसके लिए बेजारियाँ, उसके लिए गलतफहमियाँ सब कुछ उसमें शामिल कर देगा उसकी लाइफ में, लेकिन इन सब इंसिडेंट्स के दौरान, इन सब चीज़ों के दौरान उसी की ही काइंडनेस से, उसी की पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर क्या मायरा और हुमायूं एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, वो एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। और अब इन सारी चीज़ों के डिस्पाइट कि वो सारे एक दूसरे के साथ क्या थे कि पहले वो काम कर रहे थे उस लड़के को दूर करने का, लेकिन अब उनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो क्या ये रिलेशनशिप उनका आगे बढ़ पाएगा? क्या जो हुमायूं सईद हैं, आदिल हैं, उनकी शादी मायरा खान से होगी? तो क्या मायरा खान की और जो आदिल है उसकी स्टोरी आगे बढ़ेगी? उसके जो बाप हैं, अगर उसने एक गलत बंदे से उसकी जान छुड़वाई तो क्या वो आदिल के साथ उसकी शादी होने देंगे? ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। तो बात कीजिए कि ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाज और थिएटर्स में, क्योंकि अब ये मूवी सिनेमाज और थिएटर्स में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को सिनेमाज और थिएटर्स में देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मूवी के बारे में।
तो लव गुरु को 6.7 आउट ऑफ 10 मिले हैं IMDb की तरफ से रैंक्स। अगर बात की जाए इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स की, तो हुमायूं सईद, असद अली पलीजो, माहिरा खान, अहमद अली भट्ट, मरीना खान, नदीम बेग और रमशा खान हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की, तो नदीम बेग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और इस मूवी के जो क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज़ हैं, तो क्रिटिक्स से इस मूवी को मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं और पसंद किया गया है इस मूवी को। पब्लिक रिएक्शन इस मूवी के काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस मूवी ने जो पहले दिन कलेक्शन की है वो 4.92 करोड़ है। और अगर बात की जाए इस मूवी के इंडियन रुपीज़ में, तो 128,862 इस मूवी ने अर्निंग की है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज़ की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं, मिक्स रिव्यूज़ भी मिले हैं और पब्लिक की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी लाइक किया गया है। पाकिस्तान की जो लॉलीवुड है उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो ज़बरदस्त मूवी है वो अभी तक नहीं देखी गई अकॉर्डिंग टू जो पब्लिक रिएक्शन है उसके, क्योंकि ये जो मूवी है इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओवरऑल अगर ग्राफिक्स की बात की जाए, इस मूवी के स्टार कास्ट के एक्टर्स की बात की जाए, इस मूवी के डायरेक्शन की बात की जाए, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की बात की जाए, तो काफ़ी कमाल के इस मूवी के डायरेक्शन और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के स्क्रीन राइटर की, तो वसी चौधरी इसके स्क्रीन राइटर हैं, शहजाद नसीब जो हैं वो उसके प्रोड्यूसर हैं और प्रोड्यूसर में हुमायूं सईद भी हैं। मेन कैरेक्टर में माहिरा खान और हुमायूं सईद हैं और इन दोनों ने जो इस मूवी के अंदर एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की हैं वो काफ़ी कमाल की हैं। इस मूवी के जो सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी कमाल के हैं दोस्तों। उसके अलावा अगर बात की जाए ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की, ओवरऑल एक्टिंग की, तो वो भी काफ़ी कमाल की है। उसके अलावा अब बात करें कि ये मूवी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो अगेन मैं आपको बताती चलूँ, आप इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाज और थिएटर्स में, क्योंकि अब ये मूवी सिनेमाज और थिएटर्स में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को